हेलो फ्रेंड, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। चलिए, इस वीडियो में आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बिहार की प्रमुख योजनाओं के बारे में। तो देखिए, सबसे पहला है मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना। मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत 22 सितंबर 2024 को हुई थी। थोड़ा सा इसको पतला कर लेते हैं, ज़्यादा मोटा है। शुरुआत 22 सितंबर 2024 को किसने किया? स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने किया। इस योजना के तहत 58 लाख राशन कार्ड धारियों को जोड़ा जाएगा। राज्य के कुल 1.79 राशन कार्ड धारी इस योजना के लाभार्थी होंगे। इसके अंतर्गत 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। 70 या उससे अधिक उम्र के लोगों को 10 लाख रुपए तक के इलाज मुफ्त किए जाएंगे। तो ये है आपका मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना। शुरुआत इसकी हुई थी 22 सितंबर 2024 को स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के द्वारा। 58 लाख राशन कार्ड धारियों को जोड़ा जाएगा। जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें राज्य के कुल 1.79 करोड़ राशन कार्ड धारी इस योजना के लाभार्थी होंगे। 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। 70 या उससे अधिक उम्र के लोग होंगे तो उनको 10 लाख रुपए तक के इलाज मुफ्त किए जाएंगे। चलिए अगला देखते हैं। अगला है आपका मिशन परिवर्तन। इसकी शुरुआत कब की गई? 4 मई 2023 को। उस समय उप मुख्यमंत्री कौन थे? तो तेजस्वी यादव थे, जिन्होंने मेडिकल कॉलेजों में सुधार के लिए मिशन 60 दिन के तर्ज पर मिशन परिवर्तन को लॉन्च किया। मिशन परिवर्तन, इसका उद्देश्य क्या था? अस्पतालों को मरीज फ्रेंडली बनाना एवं चिकित्सीय व्यवस्था को बेहतर करना। तो ये था आपका मिशन परिवर्तन, जो कि तत्कालीन उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के द्वारा मेडिकल कॉलेज में सुधार के लिए मिशन 60 दिन के तर्ज पर मिशन परिवर्तन को लॉन्च किया गया था। अगली योजना देखिए। अगली योजना है हर घर गंगा जल योजना एवं गंगा जल आपूर्ति योजना। इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो 27 नवंबर 2022 को नालंदा जिले के राजगीर से। कहाँ से इसकी शुरुआत की गई है? तो नालंदा जिले के राजगीर से। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो इसका उद्देश्य है गंगा जल आपूर्ति योजना के तहत गंगा नदी के पानी को पाइपलाइन के जरिए राजगीर, गया, बोधगया एवं नवादा को उपलब्ध कराना है। गंगा जल को पाइपलाइन के जरिए राजगीर, गया, बोधगया एवं नवादा में उपलब्ध करवाना है। कुल पाइपलाइन की लंबाई कितनी होगी इसमें? तो 151 किलोमीटर होगी और कुल बजट 4,475 करोड़ रुपया इसके लिए प्रावधान किया गया है। इसके तहत प्रतिदिन कितना लीटर पानी की आपूर्ति का लक्ष्य रखा गया है? तो 135 लीटर का। कितना लीटर? 135 लीटर। बोधगया में इसकी शुरुआत कब की गई? तो 28 नवंबर 2022 को की गई। 15 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नवादा में हर घर गंगा जल आपूर्ति योजना का लोकार्पण किया। चलिए अगला देखते हैं। अगली योजना जो है वो है मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना। मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना की शुरुआत 21 अक्टूबर 2022 को किया गया। 21 अक्टूबर 2022 को किया गया। इस योजना के तहत अब डिजिटल हेल्थ ऐप के जरिए हॉस्पिटल में डॉक्टर और बेड हैं या नहीं है यह जान सकेंगे। हॉस्पिटल में डॉक्टर उपलब्ध है या फिर बेड है या नहीं है जान सकेंगे। इस योजना को अगले 5 वर्षों में 2022-23 से 2026-27 चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। तो ये था आपका मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना। चलिए आगे देखते हैं। अगला है आपका मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर लाइट स्ट्रीट योजना। मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना, इसकी शुरुआत कब की गई? तो 15 सितंबर 2022 को। इस योजना के तहत प्रत्येक वार्ड में 10 सोलर लाइट लगाए जाएंगे। इस योजना में क्या लक्ष्य रखा गया था? तो प्रत्येक वार्ड में 10 सोलर लाइट लगाए जाएंगे। अगला जो है आपका मुख्यमंत्री शुष्क बागवानी योजना। मुख्यमंत्री शुष्क बागवानी योजना, इसकी शुरुआत कब की गई? अगस्त 2022 में। अगस्त 2022 में। इस योजना के तहत बिहार सरकार सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली का उपयोग करने और फिर सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली का उपयोग करने वाले किसानों को फल की खेती के लिए सब्सिडी देगी। क्या करेगी? फल की खेती के लिए सब्सिडी देगी। रोपण सामग्री की मद में अधिकतम 30,000 रुपये प्रति हेक्टेयर अथवा लागत का 25% सब्सिडी के रूप में दी जाएगी। अगली योजना की चर्चा करेंगे, फिश ऑन व्हील योजना। फिश ऑन व्हील योजना,
अब ये फीस ऑन व्हील योजना क्या है? तो फीस ऑन व्हील योजना जो है आपका, इसकी शुरुआत जून 2022 में किया गया। इसके द्वारा तो बिहार पशुपालन एवं मत्स्य विभाग द्वारा। उद्देश्य क्या है इसका? तो राज्य के सभी टीबी मरीजों की इम्यूनिटी बढ़ाकर उन्हें स्वस्थ करने और उनके परिवार के सदस्यों को संक्रमण से बचाने के लिए इसके तहत मरीजों के घर पहुंचकर उन्हें मछली चावल खिलाया जाएगा। मरीजों के घर पहुंचकर उन्हें क्या खिलाने का लक्ष्य रखा गया है? मछली चावल खिलाने का लक्ष्य रखा गया है। अगली योजना है निपुण बिहार योजना। निपुण बिहार योजना के तहत क्या करना, कब शुरू किया गया? ये अप्रैल 2022 में इसके द्वारा शुरू किया गया। तो उस समय तत्कालीन शिक्षा मंत्री जो थे प्रोफेसर चंद्रशेखर, उनके द्वारा निपुण बिहार योजना की शुरुआत की गई। इस योजना को प्रथम कक्षा से तीसरी कक्षा तक के विद्यार्थियों में आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान में सुधार हेतु लाया गया है। बजट 2023-24 के तहत इसे प्रथम से 5वीं कक्षा तक बढ़ा दिया गया है। अगला है गंगा जल उद्वह योजना। गंगा जल उद्वह योजना। गंगा जल उद्वह योजना में बिहार सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके द्वारा राजगीर, गया, बोधगया और नवादा के लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 6 अक्टूबर 2021 को इस कार्य की समीक्षा की गई, जिसके अनुसार मूल योजना का कार्य मार्च 2022 तक पूरा हो जाएगा और जल वितरण का कार्य जून 2022 तक आरंभ करने का लक्ष्य रखा गया है। आगे देखिए, अगला कह रहा है मुख्यमंत्री कृषि यंत्र सब्सिडी योजना। मुख्यमंत्री कृषि यंत्र सब्सिडी योजना, इसकी शुरुआत अक्टूबर 2021 में किया गया। इसकी शुरुआत कब किया गया? अक्टूबर 2021 में। इसके तहत 10 लाख रुपए के कृषि यंत्र बैंक स्थापित करने के लिए सरकार किसान समूह या संस्थान को 8 लाख रुपए तक अनुदान देगी। कितना अनुदान मिलेगा किसान या किसान समूह को या संस्थान को? तो 8 लाख रुपए। 25 और 40 लाख तक कृषि यंत्र बैंक स्थापना के लिए सरकार जो है 40% तक का अनुदान देगी। अगला है आपका मुख्यमंत्री युवा उद्यमी और महिला उद्यमी योजना। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी और महिला उद्यमी योजना का शुभारंभ कब किया गया? 18 जून 2021 को। इसके द्वारा तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है इसका? तो स्वरोजगार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए इन योजनाओं के तहत युवाओं और महिलाओं को रोजगार के लिए सरकार की ओर से 10 लाख रुपए तक का लोन 50% अनुदान के साथ मिलेगा। मतलब इसमें 50%, 10 लाख में 5 लाख रुपया सरकार के द्वारा माफ़ कर दिया जाएगा और आपको 5 लाख रुपए ही सरकार को वापस चुकाने पड़ेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि इन योजना के तहत मिलने वाले लोन में केवल 5 लाख रुपए ही चुकाने होंगे। यह राशि लाभार्थी को 1% ब्याज के साथ 7 वर्षों में 84 समान किस्तों के माध्यम से जमा करनी होगी। मतलब 1 वर्ष ब्याज के साथ 1% ब्याज के साथ, बाकी के जो 5 लाख रुपए होंगे उस पर ब्याज कितना दर क्या होगा? 1%। 7 वर्ष में मतलब 84 समान किस्त के माध्यम से जमा करना होगा। योजना के पात्र कौन होंगे? तो 18 से लेकर के 50 वर्ष के बीच सभी लोग। अगली योजना है बाल हृदय योजना। बाल हृदय योजना, इसकी शुभारंभ कब की गई? 1 अप्रैल 2021 को। इसे सीएम नीतीश कुमार ने आत्मनिर्भर बिहार के साथ निश्चय पार्ट 2 योजना के लिए सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा के तहत शुरू किया। सात निश्चय पार्ट 2 योजना के सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा के तहत इसको शुरू किया गया। उद्देश्य क्या है इसका? तो हृदय में छेद के साथ जन्मे बच्चों के लिए निःशुल्क उपचार। हृदय में छेद के साथ जन्मे बच्चों के लिए निःशुल्क उपचार। अगला है गरीब कल्याण योजना। गरीब कल्याण योजना, इसकी शुभारंभ कब की गई? 20 जून 2021 को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बिहार के खगड़िया जिला के तेल्हार गांव से शुरू किया गया। इसका गरीब कल्याण योजना का शुरुआत बिहार के खगड़िया जिला के तेल्हार गांव से शुरू किया गया। इसका उद्देश्य क्या था? तो कोविड-19 के प्रकोप से गाँवों में लौटने वाले प्रवासी कामगारों के लिए रोजगार और आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए यह अभियान बिहार के 32 जिलों में लागू है। अगला देखिए, अगला है घर तक फाइबर योजना। घर तक फाइबर योजना, इसकी शुरुआत 21 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बिहार से किया गया। उद्देश्य क्या है इसका? तो इसका उद्देश्य है 45,945 गाँवों को इंटरनेट की सुविधा से जोड़ना। लागत कितना आएगा? तो 14,000 करोड़ आएगा। और किस विभाग के द्वारा ये काम किया जाएगा? तो ये काम जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा। अगला देखिए, अगली योजना जो है वो बाल सहायता योजना है। इसकी शुभारंभ कब की गई? 30 मई 2021 को।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया। इस योजना के माध्यम से वो सभी बच्चे जिनके माता पिता की मृत्यु कोरोना वायरस संक्रमण के कारण हुई है 18 वर्ष होने तक 1500 रुपये प्रति माह का आर्थिक सहायता प्रदान किया जाएगा। मतलब वैसे बच्चे जिनके माता पिता की मृत्यु कोरोना वायरस संक्रमण से हो गई है उन्हें 18 वर्ष होने तक 1500 रुपये प्रति माह की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। अगली योजना हर घर नल का जल योजना। इसकी शुभारंभ कब की गई थी? तो 28 अगस्त 2020 को की गई थी। गाँवों में कनेक्शन देने के मामले में 19 जिलों ने 100% लक्ष्य प्राप्त किया। दूसरी ओर शहरों में बात करें तो 15 जिलों ने 100% लक्ष्य प्राप्त किया। गाँव में नल जल कनेक्शन देने के मामले में प्रथम स्थान पर कौन है? तो बांका है। और शहरी क्षेत्र में अगर हम लोग बात करें तो प्रथम स्थान पर जहानाबाद जिला है। अगला है आपका बिहार में स्वामित्व योजना। बिहार में स्वामित्व योजना इसकी शुभारंभ कब हुई थी? 24 अप्रैल 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 24 अप्रैल 2020 को इसकी शुरुआत की गई। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में ड्रोन के माध्यम से भूमि का सर्वे तथा मैपिंग कर प्रॉपर्टी कार्ड दिया जाएगा जिसमें ज़मीन से संबंधित जानकारी रहेगी। अगला है आपका बिहार SC/ST उद्यमी योजना जिसकी शुरुआत कब की गई? 4 अगस्त 2018 को। इस योजना के तहत उद्योग लगाने के लिए लाभार्थी को 10 लाख तक का राशि प्रदान किया जाएगा और 5 लाख रुपए की राशि अनुदान के रूप में उपलब्ध होगा तथा शेष 5 लाख रुपए ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 84 किस्तों में जमा करना होगा। अगला है छात्र क्रेडिट कार्ड योजना। छात्र क्रेडिट कार्ड योजना जिसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 2016 को किया गया। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर 12वीं पास विद्यार्थी को उच्च शिक्षा या तकनीकी पाठ्यक्रम कुल 36 प्रकार के पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के लिए 4 लाख तक का शिक्षा ऋण दिया जाएगा। अगला है मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना जो कि 1 अप्रैल 2019 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा इस योजना का शुरुआत किया गया जिसके अंतर्गत 60 से 79 वर्ष की आयु के लोगों को हर महीने 400 रुपया, 80 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को हर महीने 500 रुपये की पेंशन आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जाती है। हालांकि अभी इस राशि को बिहार सरकार के द्वारा बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 1100 कर दिया गया है। अगला है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना जिसकी शुभारंभ 3 अगस्त 2018 को किया गया। इस योजना के तहत बिहार में लड़कियों को इंटर पास करने पर 10,000 रुपये तथा स्नातक उत्तीर्ण करने पर 25,000 रुपये की राशि दी जाएगी। और इस योजना के तहत किसी बालिका को उसके जन्म से लेकर स्नातक करने तक 54,100 रुपये दिए जाएंगे। इस राशि में भी बढ़ोतरी कर दी गई है, पहले की अपेक्षा अब ज़्यादा मिलता है। बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना। तो बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना 13 फरवरी 2019 को शुरुआत किया गया था। इस योजना के तहत 20 वर्ष तक का पत्रकारिता का अनुभव रखने वाले पत्रकारों को प्रति माह 6,000 रुपये पेंशन दिए जाएंगे। 60 साल और इससे ऊपर के पत्रकारों को ही लाभ दिया जाएगा। हालांकि इसको भी बढ़ा करके अब शायद 15,000 कर दिया गया है। कमेंट करके बताइएगा आप लोग। दूसरा है प्यार और पौधा अभियान। प्यार और पौधा अभियान जिसकी शुभारंभ 14 फरवरी 2020 को किया गया। कहाँ पे? पटना में। किसके द्वारा? तो पर्यावरण एवं वन विभाग के द्वारा। उद्देश्य क्या है? तो पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पेड़ लगाने की प्रथा को बढ़ावा देना। अगला है जल जीवन हरियाली मिशन। जल जीवन हरियाली मिशन शुरुआत 26 अक्टूबर 2019 को महात्मा गांधी की 150वीं वर्षगांठ पर इसकी शुरुआत की गई। महात्मा गांधी की कौन से जन्म दिवस वर्षगांठ पर शुरुआत किया गया? तो 150वीं वर्षगांठ पर। राज्य में रह रहे किसानों को सरकार 75,500 रुपये की सब्सिडी मदद राशि के रूप में प्रदान करेगी जल जीवन हरियाली मिशन के तहत। अगला है आपका ग्राम उजाला योजना। ग्राम उजाला योजना शुभारंभ 19 मार्च 2021 को उस समय आरा से केंद्रीय मंत्री RK सिंह के द्वारा इस योजना की शुरुआत किया गया था। और इस योजना के तहत कार्यशील पुराने तापविधि बल्बों के बदले मात्र 10 रुपये में ग्रामीण क्षेत्रों में LED बल्ब 7 वाट, 12 वाट और 3 साल की गारंटी के साथ वितरण किया जाएगा। ये लक्ष्य रखा गया था। आगे देखते हैं मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना। मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 2016 को किया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो 20 से 25 वर्ष के बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्राप्त करने में सहायता देने के लिए 2 वर्षों तक 1,000 रुपये प्रति माह की दर से सहायता भत्ता देना। अगला है
कुशल युवा कार्यक्रम शुरुआत कब की गई? तो 2 अक्टूबर 2016 को। और यह योजना राज्य के मूल निवासियों जो कि 15 से 25 वर्ष के 10वीं या 12वीं पास बेरोजगार युवा को भाषा एवं संवाद कौशल, बुनियादी कंप्यूटर ज्ञान एवं व्यवहार कौशल का प्रशिक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध है। अगला है आपका विधवा पेंशन योजना। इसके अंतर्गत विधवा महिला को 500 रुपये प्रति माह पेंशन दिया जाएगा। इसके लिए विधवा महिला की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए। उद्देश्य क्या है? तो विधवा महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना। अगला है मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना। यह योजना बिहार में जुलाई 2008 से संचालित की जा रही है। इसके अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों में जन्म लेने वाली कन्या का जन्म के समय 2000 रुपये की राशि कन्या के नाम से निवेश कर प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा। अगला है मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को विवाह के समय 5000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है। इस योजना का संचालन समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है। अगला है मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना। मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना 10वीं कक्षा परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण छात्राओं को 10,000 रुपये प्रति छात्र प्रोत्साहन स्वरूप धनराशि उपलब्ध कराई जाती है। देखिए अगला योजना है सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना। इसके तहत क्या है? तो इस योजना में वे सभी उम्मीदवार जिन्होंने यूपीएससी की प्राइमरी लेवल की परीक्षा उत्तीर्ण की है उन्हें 1 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। जो बीपीएससी की प्राइमरी लेवल की परीक्षा उत्तीर्ण की है उन्हें 50,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। अगला है मुख्यमंत्री फसल सहायता योजना। इस योजना के तहत वास्तविक उपज दर में 20% तक की कमी आने पर 7500 रुपये प्रति हेक्टेयर तथा 20% से ज़्यादा कमी आने पर 10,000 प्रति हेक्टेयर की राशि दी जाएगी। और यह सहायता राशि अधिकतम 2 हेक्टेयर पर दिया जाएगा। अगला देखिए ई समर्थ योजना। इसके तहत सभी विद्यालयों में कंप्यूटर आधारित शिक्षा से जोड़कर मल्टीमीडिया पाठ्य सामग्री तैयार कर उसे कंप्यूटर एवं प्रोजेक्ट की सहायता से बच्चों को पढ़ाने का प्रावधान है। अगला जो है आपका दिव्यांग विकलांगता पेंशन योजना। वैसे व्यक्ति जो 40% या उससे अधिक अपंग हैं तथा जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना के तहत शामिल नहीं है उन्हें पेंशन दिया जाएगा। और इस योजना के तहत 300 रुपये प्रति माह दैनिक खर्चे के रूप में दिया जाएगा। साथ में निःशुल्क बस या ट्रेन सेवा का लाभ भी प्राप्त होगा। अगला है मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना। समाज कल्याण विभाग द्वारा बीपीएल वाले परिवारों की आर्थिक सहायता के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। इसके अंतर्गत 18 से 60 वर्ष की आयु वर्ग में कमाऊ सदस्य के लिए अकस्मात मृत्यु पर उसके आश्रित को एकमुश्त 20,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। आगे है आपका मध्याह्न भोजन योजना। इसके तहत राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में वर्ग 1 से 8 तक के सभी बच्चों को मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। अगली योजना है बिहार राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन योजना। जीविका के नाम से आप लोग जानते हैं। तो बिहार जीविका परियोजना आजीविका संबंध गतिविधियों के लिए सहयोग प्रदान करके गरीबी उन्मूलन हेतु राज्य सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है। जीविका ने वर्ष 2015-16 से बिहार रूपांतरकारी विकास परियोजना प्रारंभ की है जिसे जीविका 2 कहा जा रहा है। आगे है आपका ममता योजना। इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो बिहार में नवजात बच्ची एवं उसकी माता को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना तथा स्वस्थ वातावरण प्रदान करना। इसके तहत दाइयों को जच्चा बच्चा के देखभाल के लिए 75 रुपये प्रदान किया जाएगा। आगे है बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना। बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना के अंतर्गत विजिबल डिफॉर्मिटीज ग्रेड 2 के कुष्ठ रोगी को भोजनादि हेतु 1500 रुपये प्रति माह कुष्ठ रोगी दर से आर्थिक सहायता दी जाती है। और अगला एवं अंतिम है मिशन इंद्रधनुष। जिसके तहत क्या किया गया है? मिशन इंद्रधनुष योजना। बिहार में इस मिशन की शुरुआत 7 अप्रैल 2015 को हुई थी। इसकी शुरुआत सर्वप्रथम राज्य के 20 सबसे पिछड़े जिलों में की गई थी। और इस योजना के तहत प्रत्येक महीने की 7 तारीख को घर के पास विशेष कैंप के जरिए बच्चों के 7 बीमारियों के लिए बचाव के लिए टीके लगाए जाते हैं। तो ये था बिहार सरकार की प्रमुख योजनाएं जिसकी चर्चा हमने इस वीडियो में किया। वीडियो को ज़रूर देखिएगा और अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और कमेंट करके जरूर ये बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।